सहेज बेटा, आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज से, ठीक है? ओके, नाउ रिकॉर्डिंग भी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट सम हो गया था सहेज, फर्स्ट सम और सेकंड, फर्स्ट भी नहीं हुआ सेकंड भी नहीं हुआ। ओके बेटा, लेट मार्क कर लेना बेटा इन क्वेश्चंस को, फिर यदि नहीं हुए तो मार्क। देखिए बेटा 8.4 का एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट सम मीन्स फिफ्थ का फर्स्ट सम बेटा, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, दैट इज कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है बेटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। देखिए बेटा सिंपल है, राइट हैंड साइड को सोल्व नहीं किया जा सकता। वाई सर, वाई वी डोंट सोल्व द राइट हैंड साइड? वन, देर इज नो स्केयर। देखिए बेटा स्केयर होगा तो ही हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देर इज नो स्केयर, हाँ रैशनलाइज किया जा सकता है, रैशनलाइज किया जा सकता है बट नो नीड। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने की कोशिश की जाती है, इसको कोस साइन कोस में लाते हैं बेटा। तो ये बन जाएगा हमारा 1 बाय कोस थीटा माइनस सॉरी 1 बाय साइन थीटा, सॉरी कोसिकेंट थीटा होता है बेटा 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर बेटा। अब यू नो वेरी वेल इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, साइन थीटा टेकिंग एलसीएम, साइन थीटा एलसीएम लिया बेटा, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा इसको क्या लिखा जा सकता है, आप लिखेंगे इसको 1 माइनस कोस थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 1 माइनस, शाबाश, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज, वो तो ठीक है बेटा, इसको हम लिखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी, बिल्कुल बेटा ए प्लस बी। ठीक है बेटा, देखिए बेटा वन को हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कैंसल आउट, यू विल गेट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है बेटा, इनको इसी मेथड से करना है, इसी पैटर्न से किया जाएगा, यदि इस पैटर्न से नहीं करेंगे तो सोल्व नहीं होगा बेटा। इन सेम मैनर यदि हम सेकंड पार्ट करते हैं बेटा, सेकंड पार्ट दैट इज कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए, अनाया बेटा आप कर चुके हैं ये सम, बट अब जो नेक्स्ट सम होगा इसके बाद वो देखना बेटा, 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए इजिकल टू प्रूव करना है 2 सीकेंट ए बेटा, 2 सीकेंट ए, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 2 बाय कोस ए, 2 बाय कोस ए, सीकेंट ए इज रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 2 बाय कोस ए। अब देखिए बेटा इस लेफ्ट टर्म को तो राइट नहीं बनाया जा सकता, ऑफ कोर्स लेफ्ट वाली टर्म को राइट बना सकते हैं हम, तो बेटा आप क्या करेंगे, सिंपली देर इज नो आइडेंटिटी, क्योंकि बेटा स्केयर नहीं है ना यहाँ पर ना यहाँ ना यहाँ नहीं यहाँ, तो क्या करेंगे सिंपल सोल्व इट। कैसे किया जाएगा बेटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है तो सिंपली टेक एलसीएम, तो क्या किया जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, नेवर मल्टीप्लाई बेटा इन डिनोमिनेटर व्हेन देयर इज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, नेवर मल्टीप्लाई, if you multiply these identity then it's lengthy procedure to solve these sum। कभी भी बेटा इनको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को यदि हम एलसीएम लिया जाए तो कभी भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा कभी भी। ठीक है बेटा, तो इट विल कम कोस स्क्वायर ए एंड दैट विल कम 1 प्लस साइन ए कंप्लीट का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नाउ यू नो द वेरी फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2ab,
दैट इज 2 साइन ए बेटा, ठीक है। अब कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यू नो वेरी वेल क्या होता है बेटा, 1। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए बेटा 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो 2 कॉमन आ गया बेटा, 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्रॉस आउट बेटा, ये आ गया आपका 2 ऑन कोस ए। ओके ठीक है बेटा, इजिकल टू आर एच एस। अभी बेटा एक क्वेश्चन करवाने के बाद एक चीज स्टोरी सुनाई जाएगी, उससे आपको ये बताना है जस्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड एंड फोर्थ ट्राई इट, ट्राई करना बेटा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ ट्राई तो नहीं किया सहज, या ट्राई किया था हुआ नहीं, ट्राई नहीं किया ना, इट्स ओके दैट्स कूल बेटा। अब फिफ्थ सम करते हैं। हमने कहा था फिफ्थ सम के कई पार्ट बनते हैं बेटा, बहुत सारे पार्ट बनते हैं। सबसे ज्यादा फिफ्थ सम और आपका ये जो थर्ड सम है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सम्स के इतने पार्ट्स बनते हैं, अभी आपको दिखाते हैं बेटा। फर्स्ट इज कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए। अनाया बेटा आर यू देयर? बेटा कल आपका मैथ्स का पेपर है, यू नो वेरी वेल, आई थिंक तुम रहने देना, कोई नहीं, ठीक है। बेटा आपको नहीं पता, 9th चैप्टर प्लस ये आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज 8th चैप्टर की आइडेंटिटीज और 9th चैप्टर, 9th तो हो चुका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बट चलो कोई नहीं बेटा, कल कोई टेस्ट नहीं होगा। आइडेंटिटीज यू नो वेरी वेल, आई थिंक सो। ये आइडेंटिटी, ये सवाल कैसे सोल्व होगा प्लीज से, आपने तो किया है। ओह वाओ दैट्स ग्रेट, बट बेटा मैंने कहा था कुछ सम्स में ऐसा नहीं करना। हाँ बेटा इसको चेंज नहीं किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, देखो बेटा सबसे पहले ये देखना है सहज बेटा, और आप बेटा देखिए कुछ सम्स को है ना हमें अच्छे से याद रखना है। मैंने कहा सिर्फ 5 to 6 सम ऐसे होंगे जिनमें हमें चेंज नहीं करना बेटा, तो उन 5 और 6 सम में एक सम ये है जिनमें हमें चेंज नहीं करना। अब देखिए बेटा जो राइट हैंड साइड है वो प्रूव किस में करना है, ध्यान से देखना बेटा, अनाया आप भी और आप भी। राइट हैंड साइड पे जो टर्म है वो न्यूमिनेटर में है, राइट हैंड साइड पे जो टर्म है वो न्यूमिनेटर में है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है 3 है, 1 2 3 1 2 3। अब देखिए बेटा न्यूमिनेटर में टर्म है, तो जो न्यूमिनेटर वाले 1 को है ना, हम बेटा आइडेंटिटीज यूज करेंगे पहले। सबसे पहले तो ये कीजिए डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। बेटा राइट हैंड साइड पे क्या टर्म है, कोसिकेंट और कोट। अब हमें इसको कोसिकेंट और कोट में लाना है, तो कोस ए को किससे डिवाइड किया जाए, या तो कोट बन जाए या 1 बन जाए, तो आप कहेंगे सर साइन ए से। कोस ए बाय साइन ए क्या होता है, कोट ए। कोस ए बाय साइन ए कोट ए होता है बेटा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है साइन ए से, साइन ए से, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कोस ए अपॉन साइन ए, डिवाइड करना है बेटा न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर की टर्म ये है माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय बेटा, अभी तो हमने न्यूमिनेटर की टर्म लिखी है बेटा, अब कोस ए बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय, सॉरी कोस ए बाय साइन ए, सॉरी बेटा, क्योंकि हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड किया है। साइन ए बाय साइन ए माइनस
1/sin a। देखिए बेटा, यदि किसी भी टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड किया जाए तो उस टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होता, यू नो वेरी वेल। इसी प्रकार किसी भी टर्म को सेम नंबर से डिवाइड और सेम ही नंबर से उसके न्यूमिनेटर में डिवाइड किया जाए तो उस टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होता। हमने एक्चुअली में क्या किया, पूरी टर्म को 1/sin a से मल्टीप्लाई किया है और 1/sin a से डिवाइड किया है बेटा, तो इस टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होना। तो cos a बाई sin a क्या बनेगा बेटा आपका, cot a, जस्ट ए मिनट, cos a बाई sin a cot a माइनस sin a बाई sin a दैट इज 1 प्लस 1/sin a दैट इज cosecant a डिवाइडेड बाय cos a बाई sin a अगेन cot a प्लस sin a बाई sin a 1 माइनस 1/sin a दैट इज cosecant a इजिकल टू प्रूव करना है बेटा cosecant a प्लस cot a। अब देखिए बेटा, होल टर्म इज इन cosecant एंड cot, दोनों तरफ टर्म cosecant और cot में आ चुकी हैं बेटा। कोई प्रॉब्लम बेटा सहज, एनी इट्स ओके कूल। आगे चलें, थोड़ा और आगे प्रोसीड करें। अब देखना है बेटा, पहले इसको थोड़ा रीराइट कीजिए इस टर्म को। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1 लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज किया है। कोसिकेंट को यहाँ पुटअप किया, -1 को यहाँ पुटअप किया, सिमिलरली कोसिकेंट को यहाँ पुटअप किया, +1 को इस साइड पुटअप किया, तो नो प्रॉब्लम बेटा। अब देखिए बेटा, न्यूमिनेटर में टर्म प्रूव करनी है, न्यूमिनेटर में तो जो न्यूमिनेटर वाले 1 पे हैं एक आइडेंटिटी यूज की जाती है। हमारे पास 3 आइडेंटिटी है बेटा, यू नो वेरी वेल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है बेटा 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए बेटा, इस सम में कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम, ये वाली और ये वाली, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बताइए बेटा। बेटा सेकंड टर्म, देखिए यदि हम आइडेंटिटी यूज करना चाहें तो हम सेकंड वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि कोट और कोसिकेंट और कोट और कोसिकेंट। और वेरी गुड क्वेश्चन है आपका बेटा कि इसमें स्केयर तो है नहीं, हम आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे। बट यदि यूज भी करनी होगी बेटा तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये वाली। ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देयर इज नो साइन कोस, एंड ये इसलिए नहीं कर सकते देयर इज नो टेन एंड सीकेंट, सो दैट वी यूज दिस आइडेंटिटी। अब देखिए बेटा, ये आइडेंटिटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यस, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, जब स्केयर नहीं है तो कैसे आइडेंटिटी यूज करेंगे। 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए, लिख सकते हैं बेटा, कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए। अब इस 1 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए, बिल्कुल लिखा, लिख दीजिए बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, अनाया और आप सहज, बेटा मेरी गारंटी है आपका जब भी एग्जाम होगा तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको कल मार्क करवाए थे सहज, थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का, और 15th एग्जाम्पल, बेटा ये क्वेश्चन तो ये देख लेना हर बार आपके टेस्ट में मिलेंगे, इन तीनों में से एक क्वेश्चन पार्ट हर बार मिलेगा, हर बार, बट फॉर्म चेंज होंगी, कैसे कैसे होंगी वो हम बताएंगे अभी बेटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है, कोसिकेंट कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर है बेटा, डिवाइडेड बाय, नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर एज इट इज बेटा, ऐसे ही लिख देते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल बेटा, माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी दैट इज कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और कोसिकेंट ए माइनस कोट ए,
डिनोमिनेटर टर्म बेटा एज इट इज। अब देखिए बेटा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए और कोसिकेंट ए प्लस कोट ए सेम टर्म है बेटा, कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लीजिए बेटा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। यदि हम कोसिकेंट ए प्लस कोट ए कॉमन लेते हैं बेटा, क्या रहेगा? कोसिकेंट ए प्लस कोट ए बाहर गया बेटा 1 माइनस एज इट इज बेटा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये बाहर जा चुका है बेटा, अंदर क्या रहेगा? दैट इज कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ओके बेटा, अब आपको पता है बेटा, यदि ये इस माइनस को अंदर पुट अप किया जाए तो ये क्या बन जाएगा? इस ब्रैकेट को हटा दीजिए बेटा, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ठीक है बेटा साइज डिवाइडेड बाय, अब हमारी टर्म क्या थी बेटा, इसको थोड़ा सा रीराइट कीजिए। 1 को हम आगे लिखते हैं बेटा, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए प्लस कोट ए। ठीक है बेटा, अब देखिए 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए एंड 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए क्रॉस हो जाएगा बेटा, सेम टर्म है बेटा, ये मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया बेटा? कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। यही प्रूव करना था बेटा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इज इक्वल टू आर एच एस। थोड़ा कंफ्यूजन है बेटा इस सम में। अब ओके, अब इस सम का सेकंड पार्ट देखिए बेटा, अनाया आपको भी नहीं हमने किया है इसका सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? सेम, दैट इज कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, और ये एग्जाम में आया हुआ है बेटा इस इन फॉर्म्स में ये क्वेश्चन, प्लस साइन ए माइनस 1 इजिकल टू प्रूव करना है बेटा 1 बाय जस्ट कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। अब देखिए बेटा, पहले यहाँ पे प्रूव करना था दिस क्वेश्चन इज कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब की बार प्रूव करना है 1 बाय कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा बेटा? सेम मैनर में कैसे? डिवाइडिंग न्यूमिनेटर, क्योंकि कोसिकेंट कोट बनाना है हमें बेटा, कोसिकेंट एंड कोट बनाना है। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करेंगे बेटा? साइन ए से। यदि हम साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? यू नो वेरी वेल, कोस ए बाय साइन ए दैट इज कोट ए। बेटा यहाँ से हम डायरेक्ट ये टर्म पिक करते हैं, ये वाली टर्म, यहाँ से आगे सम सोल्व करते हैं। हमने यही किया था यहाँ तक, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1, यहाँ तक तो सेम चलेगा बेटा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये हमारा बनेगा बेटा कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? सहज और अनाया, एनी डाउट? ओके, यहाँ तक सेम चलेगा बेटा। अब देखिए बेटा, अब हमें प्रूव कहाँ करना है? न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। प्रूव किस साइड करना है बेटा? डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में? डिनोमिनेटर में। तो बेटा जो आइडेंटिटी यूज की थी हमने, वही आइडेंटिटी, दैट इज 3 आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बेटा। ठीक है, तो हमने क्या करना है? 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये वाली आइडेंटिटी सेम वही आइडेंटिटी यूज करनी है बट डिनोमिनेटर वाले वन में। तो न्यूमिनेटर एज इट इज डिवाइडेड बाय कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस, इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा? आप लिखेंगे सर कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं बेटा,
वन को, इस वन को कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट सेम बेटा सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुटअप कीजिए बेटा, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी दैट इज कोसिकेंट ए माइनस कोट ए एंड a plus b that is cosecant a plus cot a। अब देखिए बेटा दिस इज कोट ए माइनस कोसिकेंट ए एंड इट्स भी कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, और हमें क्या प्रूव करना है बेटा, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें बेटा, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए में से यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कोट ए और प्लस कोसिकेंट ए, सेम टर्म बन जाएगी बेटा, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। तो हमने 1 बाय कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, यदि हम कॉमन ले लें बेटा 1 बाय कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, तो क्या रह जाएगा, ऊपर वाली टर्म को थोड़ा रीराइट कीजिए बेटा, आप लिख देंगे सर -1 प्लस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, लिख सकते हैं बेटा, न्यूमिनेटर की टर्म लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय। अब बेटा देखिए कोसिकेंट ए माइनस कोट ए बाहर जा चुका है, तो यहाँ क्या रहा -1 प्लस कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इज गोइंग आउटसाइड, अंदर क्या रह जाएगा बेटा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये क्रॉस आउट सेम टर्म है बेटा, तो क्या हुआ हमारा 1 बाय कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। बेटा ये था इस क्वेश्चन का सेकंड रूप इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का थर्ड रूप देखिए, अनाया आर यू देयर बेटा, ओके शाबाश बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन का थर्ड रूप कैसे आता है, ये एग्जाम में इस प्रकार आया हुआ है बेटा, इसी प्रकार आया हुआ है ये एग्जाम में। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे होती है बेटा, दैट इज सेम कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए -1 इज इक्वल टू साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो इसके देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को आपको मेमोराइज रखना होगा, इस क्वेश्चन को आपको मेमोराइज रखना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो राइट हैंड पार्ट है इसको कैसे बनाया जा सकता है, आपको ऐसे करना होगा, दैट इज 1 बाय साइन ए प्लस कोस ए बाय साइन ए। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 बाय साइन ए दैट इज कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, सॉरी प्लस कोट ए। बेटा सेम फर्स्ट पार्ट जो ये क्वेश्चन था सेम यही बन गया बेटा, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 दैट इज कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। वेरी वेरी सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आया है बेटा, सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आया है, ये नहीं कि ये इस फॉर्म से ये नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है, बट क्या करते हैं स्टूडेंट ना बेटा, इसको ऐसे ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बट इट्स वेरी टफ। क्योंकि देखिए बेटा अनाया और आप दोनों देखिए बेटा, क्या हम यहाँ पर कुछ चीज़ लगा सकते हैं, ये ऑलरेडी सोल्व्ड है बेटा, डिनोमिनेटर में सपोज कोई प्लस में टर्म होती तो हम ट्राई कर सकते थे, देयर इज नो स्केयर, यहाँ कोई स्केयर नहीं है बेटा, यहाँ स्केयर होता तो वी कैन यूज एनी टर्म, भाई स्केयर होता तो हम आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश करते हैं, चलो भाई इस 1 को हम आइडेंटिटी में यूज करते हैं, दैट इज साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा। यदि हम ऐसा यूज करते भी हैं बेटा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का तो फॉर्मूला है, बट ए स्केयर प्लस बी स्केयर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। सो इट्स वेरी टफ टू सोल्व दिस क्वेश्चन इन दिस मैनर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन देखने में इजी लगता है कि भाई ये आसानी से सोल्व हो जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को यहाँ से मेमोराइज किया जाएगा, न्यूमिनेटर में भी 3 टर्म है बेटा, डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म है, और इसको सोल्व किया गया, तो चेंज दिस क्वेश्चन दिस पार्ट इनटू दिस मैनर। और सिमिलरली बेटा इसी क्वेश्चन को
इस फॉर्म में कैसे लाया जाता है बेटा, सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन के बहुत पार्ट है बेटा, बहुत ज्यादा पार्ट है। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए minus 1 is equal to second part, that is sin a by 1 minus cos a, sin a by 1 minus cos a। बेटा इस फॉर्म में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ये जो सेकंड पार्ट हमने किया है, दिस वन 1 by sin a minus cos a by sin a, that is 1 minus cos a by sin a। बेटा ये इस फॉर्म में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन की और फॉर्म्स बताई जाती है, आपको फोटो क्लिक करके सेंड की जाएगी बेटा, डोंट वरी, ठीक है, कि भाई इस क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशन सेम है, सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा, सॉल्यूशन आपका सेम रहेगा, बट हाउ टू सोल्व, इन क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा इसका। और वन अगेन पार्ट, एक और पार्ट क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को यहां से किया जाता है, पुटअप कहां से किया जाएगा, यहां से कोट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए इजिकल टू, ये प्रूव करना है। यहां से ये दिया जाता है बेटा, यहां से ये दिया जाता है, आइदर दिस फॉर्म, और यहां से बेटा मींस क्वेश्चन ये गिवन है और प्रूव क्या करना है हमें, दिस वन, दैट इज 1 प्लस कोस ए बाय साइन। अब सर इट्स वेरी टफ टू मेमोराइज दिस, क्या इसका ट्रिक क्या है। और बेटा ये नहीं, इस क्वेश्चन का सेम जो ये 15th क्वेश्चन है ना बेटा, 15th क्वेश्चन, 15th एग्जांपल, बिल्कुल सेम इसके भी इतने ही पार्ट है। कितने पार्ट किए हमने बेटा, 6 पार्ट। एक क्वेश्चन सॉल्यूशन सेम बट 6 पार्ट्स, ठीक है बेटा, ओके। बताएंगे आपको, डोंट वरी। और हाँ, इसलिए हमने कहा था हम आपको ये 3 क्वेश्चनों से अलग नहीं देंगे। सर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज है बेटा, इस क्वेश्चन को भी वो सोल्व करके देता है। जो ये थर्ड पार्ट है, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को और आपके इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस के पार्ट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा पार्ट्स बनते हैं। तो बच्चे यदि मेमोराइज भी कर लें तो वो कैच नहीं कर पाते हाउ टू सोल्व। सिंपल इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को पकड़ने की ट्रिक क्या है, ऊपर भी 3 टर्म है, 1 2 3 1 2 3, डिनोमिनेटर में भी तीनों टर्म है बेटा। देखिए आप कोई भी पार्ट देख लीजिए, इस पार्ट में भी 1 2 3 1 2 3, यदि हम इस क्वेश्चन को इस पार्ट से पिक करते हैं 1 2 3 1 2 3, देयर इज नो एडिशन ऑफ एनी अदर टर्म। मेमोराइज करने का बेटा ये स्टेप है। सेम बेटा जो 15th एग्जांपल है, 15th एग्जांपल है बेटा, उसमें भी देखिए 1 2 3 1 2 3, there are 3 terms in numerator and 3 terms in denominator. This is the best trick to recognize that this is that sum. Only this left hand side से पता लगेगा बेटा कि ये वो सम है जो सर ने बताया था, और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा बेटा, ठीक है। जब भी आप इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को करेंगे ना, तो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसके सभी पार्ट्स इजीली कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट बेटा, क्लियर, ज्यादा हो गया आज के लिए, चलो थोड़ा सा कर, नहीं क्वेश्चन तो आगे करेंगे बेटा, आगे जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, ठीक है। एक 15th एग्जांपल भी करेंगे, वो कल करेंगे बेटा, क्योंकि अगर जो आज करेंगे ना तो उसके बहुत सारे पार्ट आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जितने पार्ट इसके हैं, फिफ्थ क्वेश्चन के इतने ही पार्ट आपके 15th एग्जांपल के, बाकी सभी हो जाएंगे। आप तो, आपने गुरु गोविंद सिंह की स्टोरी तो सुनी होगी बेटा, गुरु गोविंद सिंह लास्ट वन, जो भाई 46 ने औरंगजेब को बीट किया था। वाओ दैट्स ग्रेट बेटा, आप तो इस धर्म से हैं। सो देखिए बेटा, एक्चुअली में क्या था, आपको औरंगजेब का तो नाम सुना ही होगा, नहीं भी सुना होगा, हिस्ट्री में है, बहुत क्रूर राजा था, जो मीन्स कितने भी जो जितने भी गैर मुस्लिम थे उन्हें अपने धर्म में मिलाना चाहता था। लास्ट में स्टोरी मॉरल बताना है बेटा, अकॉर्डिंग टू
एजुकेशन, नॉट फॉर द जो मतलब उन्होंने मॉरल दिया था उसको नहीं रिलेट करना है, आपको रिलेट करना है अपनी एजुकेशन से। अब क्या हुआ बेटा, औरंगजेब एक्चुअली में गुरु गोविंद सिंह को कैच करना चाहता था, उन्हें मारना चाहता था या उनको अपने धर्म में चेंज करना चाहता था। तो औरंगजेब को इंफॉर्मेशन मिली भाई एक किले में है ना गुरु गोविंद सिंह अपने कुछ सेवादार या सोल्जर्स के साथ एक किले में छुपा हुआ है। तो औरंगजेब क्या करता है, 20 lakhs जो सोल्जर्स हैं अपने, वो कहता है कि भाई जाओ और गुरु गोविंद सिंह जी को मतलब खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब वो जाते हैं। अब ये बताओ बेटा, यदि आपको कि किसी से सपोज करो फाइट हो जाए, यदि आपके ऊपर 10% फाइट करें तो इट्स वेरी टफ, आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा। बहुत ज़्यादा क्या मतलब आपके जितने चांस इम्पॉसिबल है। वही अगर जब 10 को इंक्रीज करके 100 कर दिया जाए, 1000, 10,000 और उसी को 50,000 कर दिया जाए, लैक्स में ले जाएं, तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल। देखो बेटा पिक्चरों में पॉसिबल है बट रियल लाइफ में इट्स इम्पॉसिबल। रियल लाइफ में इट्स इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि भाई एक आदमी 1000 तो बहुत दूर की बात है बेटा, 100 को भी बीट नहीं कर सकता। बट अब वहां पे कितने सोल्जर्स थे हमारे, मीन्स गुरु गोविंद सिंह के 40 सोल्जर्स और औरंगजेब के 20 lakhs। तब एक आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी, हर एक ने सुनी है कि भाई चिड़िया नाल ते बाज लड़ावा और पता नहीं एक नाल ते 1.25 लाख लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। ये कहावत सुनी होगी आपने लोकल में, बिल्कुल सुनी होगी बेटा, लगभग हर एक ने। भाई चिड़िया नाल ते बाज लड़ाऊं, भाई मैं जब मानूंगा अपने आप को जब मैं चिड़िया के साथ बाज को लड़ाऊं, या फिर एक 1.25 लाख पे एक लड़ाऊंगा, 1.25 लाख सैनिक पे एक, तभी तो। अब 40 सैनिक को 20 lakhs में डिवाइड करेंगे तो एक पर्सन पे लगभग 12 lakhs वो होंगे। अब गुरु गोविंद सिंह ने स्ट्रेटजी ऐसी थी, क्योंकि जानबूझ के इंफॉर्मेशन पास की गई थी कि भाई वी आर देयर, और वो किला ऐसा था बेटा कि भाई वहां से ना यदि आप 20 lakhs क्या 50 lakhs भी आ जाते या कितने भी आ जाते वो सभी मरने थे। सर ऐसा क्या था वहां पे, एक्चुअली वो किला इस प्रकार था, यदि आप सैनिक जैसे एक केव की फॉर्म में, मीन्स केव से क्या होगा बेटा, केव में से यदि आपको क्रॉस करना है तो एक पर्सन एक टाइम, एक बार में एक या दो या तीन या चार, हार्ड से हार्ड आप 10 पर्सन आ सकते हैं या 20%, इससे ज्यादा नहीं आ सकते बेटा वाया केव। और आप सब जो 40 सोल्जर्स थे वो उस केव के अनदर एज पे थे। अब वो जैसे ही अटैक करने के, क्यों राजा का ऑर्डर था कि भाई गो एंड किल देम, तो क्या हुआ वो गए और दे वांट टू ट्राई, और क्या होता था बेटा जैसे ही वो केव से बाहर आते थे, जो अपने गुरु गोविंद सिंह जी के सोल्जर्स थे वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते। ऐसे करते करते 20 lakhs सोल्जर्स को उन्होंने मार दिया, 20 lakhs सोल्जर्स को। बट इट्स वेरी टफ एंड हार्ड फाइट। देखो बेटा यदि ऐसा भी पॉसिबल होगा ना तो बहुत मुश्किल होता है जीतना। वाई, क्योंकि बेटा 20 lakhs इज नॉट अ मीन्स वो छोटी अमाउंट नहीं होती बेटा, बहुत बड़ी अमाउंट है, और उसको आप कंटिन्यू मीन्स काट रहे हैं या फाइट कर रहे हैं, इट्स वेरी हार्ड एंड टफ। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, मोरल क्या मिली बेटा इस स्टोरी से, सहज, अनाया, आर यू देयर, वॉइस क्लियर है बेटा, या दैट्स गुड। मोरल अनाया आप तो बता सकते हैं बेटा, चलो सहज को तो फर्स्ट टाइम है, so I think he is not recognized, but you should, I think so, don't get, नहीं get कर पाए बेटा, वाओ दैट्स ग्रेट, एक तो बहुत अच्छा बेटा, बिल्कुल। विदाउट स्ट्रेटजी यू नेवर क्लियर एनीथिंग, मीन्स और स्ट्रेटजी में एक डिसिप्लिन होना चाहिए बेटा,
स्ट्रेटजी में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत अच्छे। और सेकंड थिंग इज, बिल्कुल सही आपने कैच किया बेटा, सेकंड थिंग इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, क्योंकि जब बेटा 40 सोल्जर्स ने 20 lakhs को बीट किया, वैसे देखो रियल लाइफ में यदि आज की डेट में हम सोचें इट्स इम्पॉसिबल, सर वो पहले, ये हकीकत है बेटा, ये चीज़ हकीकत में हुई है। हाँ, हम राम सीता वाली स्टोरी को तो हम एक बार नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई दीज आर फिक्टिशियस, जो रामायण एंड महाभारत हुई है हम उनको फिक्टिशियस कह सकते हैं, बट ये औरंगजेब और आपका गुरु गोविंद सिंह जी, ये सभी तो रियल लाइफ वो हैं, क्या कहते हैं, इनके तो वो भी हैं हमारे पास प्रूफ, ठीक है। तो ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। यदि ये स्टोरी होती तो हम इसको कह सकते थे सर दिस इज द पार्ट ऑफ स्टोरी, सो यू कैन से भी 21 से 1.25 लाख क्या कितने भी फाइट कीजिए, क्योंकि पिक्चरों में ऐसा ही होता है बेटा, बट इट्स आर रियल स्टोरी, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस आपको कॉन्फिडेंस चाहिए और कुछ नहीं बेटा। कोई भी चैप्टर, जैसे 8 चैप्टर को हर कोई टफ कंसीडर करता है कि भाई 8 चैप्टर, स्पेशली दिस पार्ट जो हम कर रहे हैं बेटा, इसलिए हमने ये पूरी किताब की है, जो हम ये पार्ट कर रहे हैं बेटा, इट्स मीन्स अकॉर्डिंग टू मी वेरी इजी, बहुत आसान है बेटा। अब इसको करने का कैसे तरीका है, क्योंकि हमें फुल मार्क्स लेने बेटा, ये तो नहीं है कि यू आर द स्टूडेंट कि भाई आज से पहले किसी ने 10th के मैथ्स में फुल मार्क्स नहीं लिए, यदि किसी ने फुल मार्क्स लिए था ऑफकोर्स उसने ये चैप्टर भी किया होगा, ये नहीं कि उसके बारे में ये क्वेश्चन नहीं आया बेटा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैं उसको इस हार्ड लेवल पे नहीं ले जा रहा बेटा कि भाई आप सोच रहे हैं कि भाई बहुत हार्ड लेवल पे, इतना हार्ड नहीं आता। यदि आप एग्जाम में देखेंगे ना, कभी भी क्वेश्चन देखेंगे बहुत आसान होता है बेटा, बहुत आसान होता है। अब जैसे उन्होंने स्ट्रेटजी की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने कि भाई एक के उस साइड हम खड़े होंगे और वो, तो हमें भी एक स्ट्रेटजी करनी होगी इस पार्ट को करने की। अब वो स्ट्रेटजी क्या है, जैसे कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया, ओनली 4 क्वेश्चन आर देयर बेटा, आपने उनमें से भी 2 किए, डोंट वरी, ट्राई ट्राई आपको 4 क्वेश्चन की ही करनी चाहिए थी बेटा, हो या ना हो दैट्स डजेंट मैटर। यदि 4 के 4 नहीं हो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 4 ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्राई द 4 पार्ट्स, क्योंकि स्ट्रेटजी जब डिसिप्लिन में की जाएगी तो ही वो सक्सेसफुल होगी। स्ट्रेटजी डिसिप्लिन में, जैसे कि यदि वो 40 सोल्जर्स यदि स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, थोड़ा सा सोचते यार चलो कोई नहीं, दो एक मतलब जैसे फर्स्ट 40 आए सोल्जर, उन्होंने उनको बीट किया, या 10 आए, वो सोचते अरे 20 इकट्ठे आने दो जब ही करेंगे, यानी कि 10 और आने दो तो ही मार देंगे, तो 40 है वो 20 है,